फिल्मों की इस सतरंगी दुनिया में कुछ ऐसी कहानियां होती हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारा भरपूर मनोरंजन करने के लिए बनाई जाती हैं, जहां हमें ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता, बस सिनेमा घर की कुर्सी पर बैठकर ठहाके लगाने होते हैं। ऐसी ही एक बेहद गुदगुदाने वाली, हास्य और मारधाड़ से भरपूर फिल्म इसी साल हमारे सामने आई है, जिसका नाम है वेलकम टू द जंगल। ये कोई आम फिल्म नहीं है, बल्कि ये हमारी पुरानी और बेहद पसंदीदा हंसाने वाली कड़ी का तीसरा भाग है। इससे पहले हम सब ने वर्ष 2020 में आई पहली फिल्म और फिर वर्ष 2019 में आई दूसरी फिल्म का जमकर लुत्फ उठाया था। इस बार इस सफर को और भी बड़ा और मजेदार बनाने के लिए इसके निर्माण की कमान फिरोज नाडियाडवाला, राकेश डांग और वेदांत विकास बाली ने संभाली है, जबकि इसके निर्देशन का जिम्मा अहमद खान को दिया गया। इस फिल्म की कहानी को मशहूर लेखक स्वर्गीय नीरज वोरा ने अपनी कलम से संवारा था। इस फिल्म की सबसे बड़ी यूएसपी या कहें सबसे खास बात यह है कि इसमें कलाकारों की एक बहुत बड़ी फौज देखने को मिलती है। अक्षय कुमार, सुनील शेट्टी, परेश रावल, दिशा पटानी, जैकलिन फर्नांडीज, रवीना टंडन, लारा दत्ता, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, आफ्ताब शिवदासानी और जैकी श्रॉफ जैसे बड़े बड़े सितारे एक साथ पर्दे पर धमाल मचाते नजर आते हैं। यह फिल्म हॉलीवुड की कुछ प्रसिद्ध फिल्मों के विचारों से प्रभावित है, जिसमें एक नकली फिल्म बनाने के बहाने असली जंग छिड़ जाती है। यह फिल्म इसी साल 26 जून को पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी। भले ही इस फिल्म को लेकर समीक्षकों की राय थोड़ी मिली जुली रही, लेकिन दर्शकों ने इसे खूब पसंद किया और यह साल आज की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली चौथी बड़ी हिंदी फिल्म बन गई है। आज हम इसी मजेदार फिल्म की पूरी कहानी, इसके अच्छे और कमजोर पहलुओं पर खुलकर बिल्कुल सीधी और बोलचाल वाली भाषा में चर्चा करेंगे। इस अनोखी पागलपन से कहानी की शुरुआत एक बहुत ही अजीब और खतरनाक योजना के साथ होती है। दुनिया भर में फैले एक बहुत बड़े और शांत राष्ट्रीय अपराधी गिरोह को पकड़ने के लिए एक बेहद अनोखा जाल बुना जाता है। इस गिरोह को जाल में फंसाने के लिए हमारे मुख्य किरदार एक बहुत बड़ा नाटक रचते हैं। वे यह दिखाते हैं कि वे 2000 करोड़ रुपए के भारी भरकम बजट वाली एक बहुत बड़ी फिल्म बनाने जा रहे हैं। अब इस नकली फिल्म को असली दिखाने के लिए और उस अपराधी गिरोह को जानसा देने के लिए एक पूरी टोली तैयार की जाती है। इस टोली में कुछ असली और कुछ नकली गुंडे, उनके अतरंगी रिश्तेदार और कुछ बेचारे सीधे सादे कलाकार शामिल होते हैं। इस पूरी मंडली को फिल्म की शूटिंग के नाम पर एक बहुत ही घने और अनजान जंगल में भेज दिया जाता है। इन बेचारे कलाकारों और गुंडों को इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं होता कि जिस शूटिंग को वे सच मान रहे हैं वह केवल एक दिखावा है। जंगल में पहुंचने के बाद वे सभी अपनी अपनी भूमिकाओं में खो जाते हैं और अजीबोगरीब हरकतों से हमसाने का सिलसिला शुरू होता है। लेकिन कहानी में असली और खौफनाक मोड़ तब आता है जब इस नकली फिल्म की शूटिंग वाले इलाके पर अचानक असली आतंकवादियों का एक बहुत बड़ा गिरोह हमला कर देता है। अब तक जो लोग केवल कैमरे के सामने अभिनय कर रहे थे, उनके सामने अचानक अपनी जान बचाने की असली चुनौती आ खड़ी होती है। जंगल का वह माहौल पूरी तरह से बदल जाता है। एक तरफ घने पेड़ों के बीच छुपे आतंकवादी हैं और दूसरी तरफ हमारे ये नासमझ, डरपोक और अतरंगी कलाकार। शुरू में तो वे सब घबराकर इधर उधर भागते हैं और अपनी जान बचाने के लिए तरह तरह के बहाने ढूंढते हैं। लेकिन जब उन्हें यह एहसास होता है कि आतंकवादी न केवल उनके पीछे पड़े हैं, बल्कि वे पास के एक सीधे सादे गांव के लोगों को भी नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तब इन कलाकारों के भीतर का असली नायक जाग उठता है। यहाँ से शुरू होता है बिना रुके चलने वाला हास्य, जबरदस्त मारधाड़ और एक ऐसा पागलपन जिसे देखकर दर्शक अपनी हंसी नहीं रोक पाते। ये बेवकूफ और नासमझ लोग अपनी अजीबोगरीब तरकीबों से उन खतरनाक आतंकवादियों का मुकाबला करने लगते हैं और अंत में खुद को और उस पूरे गांव को बचाने में कामयाब हो जाते हैं। अगर हम इस फिल्म की अच्छाइयों यानी इसके मजबूत पहलुओं की बात करें, तो सबसे बड़ी खूबी इसकी कलाकारों की इतनी बड़ी फौज है। परेश रावल ने हमेशा की तरह अपनी बेहतरीन टाइमिंग से दर्शकों को लोटपोट कर दिया है। अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी की जोड़ी को इतने सालों बाद एक साथ पर्दे पर देखना दर्शकों के लिए किसी बड़े तोहफे से एक मन ही। इन दोनों के बीच का तालमेल आज भी उतना ही ताजा और मजर लगता है जितना 70 या 80 के दशक में हुआ करता था। अरशद वारसी और श्रेयस तलपड़े ने भी अपनी कमाल की संवाद अदायगी से कई दृश्यों में जान डाल दी है। जब ये सभी कलाकार एक साथ एक ही फ्रेम में आते हैं तो पर्दे पर जो मस्ती और पागलपन दिखता है वह लाजवाब है। फिल्म का दूसरा मजबूत पक्ष इसका
बड़े पैमाने पर किया गया निर्माण है। जंगल के दृश्य, वहां की हरियाली और एक्शन सीन्स को बहुत ही भव्य तरीके से फिल्माया गया है। निर्देशक अहमद खान, जो खुद एक बेहतरीन कोरियोग्राफर रहे हैं, उन्होंने फिल्म के गानों और मारधाड़ वाले दृश्यों को बहुत ही खूबसूरती से सजाया है। फिल्म का संगीत भी काफी मजेदार है, जो कहानी के इस पागलपन भरे मिजाज के साथ पूरी तरह मेल खाता है। खासकर पृष्ठभूमि में बजने वाला संगीत दृश्यों के प्रभाव को और बढ़ा देता है। लेकिन जहां इस फिल्म में हंसाने के इतने सारे साधन हैं, वहीं कुछ कमजोरियां भी साफ नजर आती हैं। सबसे बड़ी कमी इसकी पटकथा की लिखावट में है। इतने सारे कलाकारों को एक साथ संभालने के चक्कर में कहानी कई जगहों पर बहुत बिखरी हुई महसूस होती है। ऐसा लगता है कि कुछ किरदारों को जबरदस्ती कहानी में ठूंसा गया है और उन्हें अपनी प्रतिभा दिखाने का पूरा मौका ही नहीं मिला। कुछ जगहों पर हास्य पैदा करने के लिए बहुत ही पुराने और घिसे पिटे चुटकुलों का सहारा लिया गया है, जो आज के समझदार दर्शकों को थोड़े फीके लग सकते हैं। इसके अलावा मध्यांतर के बाद फिल्म की रफ्तार थोड़ी धीमी हो जाती है और जंगल के कुछ दृश्य जरूरत से ज्यादा खींचे हुए लगते हैं। मारधाड़ और धमाकों के बीच कई बार मुख्य कहानी कहीं खो जाती है। तार्किक रूप से भी कहानी में कई कमियां हैं, जिन्हें केवल मनोरंजन के नाम पर ही हजम किया जा सकता है। फिर भी इन तमाम कमियों को अगर किनारे रख दिया जाए तो वेलकम टू द जंगल इस साल की एक बहुत ही मनोरंजक और पारिवारिक फिल्म साबित होती है। यदि आप अपने पूरे परिवार के साथ बिना किसी मानसिक तनाव के केवल हंसने और मस्ती करने के इरादे से सिनेमा घर जाते हैं, तो ये फिल्म आपको बिल्कुल निराश नहीं करेगी। सितारों की ये अतरंगी टोली अपनी मासूमियत और बेवकूफियों से आपके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कान लाने में पूरी तरह कामयाब रहती है। यही वजह है कि तमाम आलोचनाओं के बाद भी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है और इस साल की चौथी सबसे बड़ी हिट फिल्म बनकर उभरी है।